भाई लिटरली भाई ये भी यार बिकी हुई पार्टी निकली यार कि यार भाई ये बंदा सिर्फ 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 पार्टी पार्टी नहीं खेला, ये एंटी नेशनलिस्ट भी है। इस चीज पे क्यों सवाल नहीं उठ रहे, क्यों इस चीज पे कोई ध्यान नहीं दे रहा यार, हम परेशान है यार। तो गाइस एक बार फिर से स्वागत है तुम लोगों का नौटंकी नेशन में। यार लास्ट वीडियो के बाद मेरी एनर्जी इस पार्टी को लेकर थोड़ी सी लो हो गई, क्योंकि यार लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी इनके फॉलोअर्स की। भाई लिटरली मैंने ये सोचा था लास्ट वीडियो में कि इनके फॉलोअर्स का जो मुद्दा है वो सिर्फ 2 मिनट के लिए चलेगा। मैं सिर्फ इनके फॉलोअर्स बताऊंगा कि क्या है, कैसे है और बड़े बड़े क्या नाम इनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन भाई वो फॉलोअर्स वो अपने आप में एक फंसा हुआ टॉपिक है भाई, एक संजीदा टॉपिक बन गया वो कि भाई पाकिस्तान के फॉलोअर 50% तो पाकिस्तान के फॉलोअर है। इसलिए वो वीडियो बहुत लंबी खींच गई और तुम लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर से जाके चेकआउट करो, वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल आते हैं इस वीडियो के टॉपिक पे, जो कि है इस पार्टी का 5 पॉइंट एजेंडा। तो देखते हैं ये पार्टी क्या मांग रही है, क्या इनकी डिमांड्स हैं, क्या ये किस चेंज पे ये कॉन्सेंट्रेट करेंगी। तो सबसे पहले है नो पोस्ट रिटायरमेंट रिवॉर्ड्स फॉर, सही है भाई, नो पोस्ट रिटायरमेंट रिवॉर्ड्स फॉर जजेस। ये तो एक तरीके की ब्राइबरी हो गई। लाइक पोस्ट रिटायरमेंट तुम उनको चीजें ऑफर करोगे तो मतलब वो ब्राइब एक तरीके से कंसिडर करी जाती है। इससे मेरे जितना मैं मानता हूँ जस्टिस जो है वो मैनिपुलेट होता है। तो ये होना तो बहुत जरूरी है। प्रोटेक्ट एवरी लेजिट, भाई कसम से प्रोटेक्ट एवरी लेजिट वोट। हर एक वोट को प्रोटेक्ट करना सरकार की ड्यूटी है, जिम्मेदारी है। बहुत अच्छा पॉइंट रखा है। मैं 50% रिजर्वेशन, अरे यार देखो भाई मैं रिजर्वेशन में थोड़ा सा कम मानता हूँ, मैं मानता हूँ एलिजिबिलिटी में। एलिजिबिलिटी में वुमेन मैन ये सब नहीं देखना चाहिए। अब ये कह रहे हैं 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन, व्हाट इफ अ मेल इज मोर एलिजिबल। तो इससे मैं 100% तो अग्री नहीं करता, क्योंकि वैसे भी 30% 33% मेरे ख्याल से वुमेन रिजर्वेशन है। पर चलो कोई बात नहीं। इंडिपेंडेंट मीडिया नॉट गोदी मीडिया, भाई कसम से ये होना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि हम तक हर एक चीज क्लियर, एकदम ट्रांसपेरेंट और सच सच पहुंच सके। नॉट मैनिपुलेटेड, नॉट ट्विस्टेड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज 20-year बैन ऑन पॉलिटिकल। भाई इसका मैं तुमको मतलब बता देता हूँ। 20-year बैन मतलब इसमें 20 साल तक एक एमएलए अपनी पार्टी चेंज नहीं कर सकता। एमएलए बहुत ज्यादा जल्दी जाते हैं यार, इसलिए तो जो बड़े बड़े नाम है जिनके पास पैसे हैं वो बहुत इजीली देश कौन चला रहा है कौन चलाएगा उसको बड़ी इजीली मैनिपुलेट कर देते हैं, क्योंकि भाई एमएलए अपनी पार्टी चेंज कर देते हैं। तो ये रोकना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी था भाई। बहुत लेजिट और बहुत जेन्युइन पॉइंट्स रखे हैं इन बंदों ने, और अगर ये हो गया ना तो भाई आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स तो वहीं खत्म हो जाएंगी। तो इसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि तुमको पता है ये एक रिएक्शन चैनल है, यहाँ पे हम रिएक्शन देते हैं, भाषण नहीं। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ते हुए बिना टाइम वेस्ट किए नौटंकी को रख के कनेक्शन पे चलिए शुरू करते हैं रिएक्शन पे। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं। ये क्या अब ये क्यों बोल रहा है ये? अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं। पर भैया मुझे तो लगा था अपना टारगेट एजुकेशन, वुमेन रिजर्वेशन, साफ सफाई ये सब है। हाँ यार, आपने तो फंडिंग आते यूथ का काट दिया। अब मुझे भी एक काला हिट पार्टी बनानी पड़ेगी। भाई मुझे लिटरली लगा ये बंदा, भाई मुझे नहीं लगा था यार ये पार्टी खेलेगा यार। ये कहाँ जा रहा है यार, ये किस डायरेक्शन में जा रही है यार ये। भाई लास्ट वीडियो में जो बात हुई थी कि ये आम आदमी पार्टी से था, लेकिन मुझे लगा कि ही हैज जस्ट कट ऑफ ऑल द टाइज और ये यूथ की बात होगी भाई अब यहाँ पे। लेकिन अभी ये क्या हो रहा है ये? जितने भी लोग इस मूवमेंट में शामिल हुए उन सभी का काम है कि अभी के अभी बीजेपी को अनफॉलो करो। क्या बोला? एक बार फिर से सुनता है, मैं सुना नहीं। बीजेपी को अनफॉलो करो। मैं फिर से नहीं सुना, फिर से सुनते हैं। बीजेपी को अनफॉलो करो। लेकिन भाई बात तो यहाँ पे आपके मैनिफेस्टो में ये हुई थी कि हम वुमेन रिजर्वेशन लाएंगे, इंडिपेंडेंट मीडिया होगी, यूथ को जॉब मिलेगी। ये क्या है बीजेपी अनफॉलो? आपने ये नहीं बोला कि आप अनफॉलो करो, कांग्रेस को अनफॉलो करो, बीजेपी अनफॉलो। भाई दलाली इतनी करो कि पता ना चले। दल्लो टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं। लेकिन प्रेसिडेंट सर आपका टारगेट तो अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, वुमेन रिजर्वेशन, यूथ को एक बेहतर कल देना, ये सब था ना। ये सब क्या है? इसके फॉलोअर कम कर दो, उसके फॉलोअर बढ़ा दो। अबे तू साले पागल वागल है क्या? यहाँ पे फेसबुक की डीपी बैटल चल रही है क्या कि भाइयों में बी को हराना है, बी को वोट नहीं देना, बी को हराना हमें। अबे जिस काम के लिए तुझे सपोर्ट मिल रहा है, जिस काम के लिए तेरे फॉलोअर बढ़ रहे हैं वो चीज करना।
तू ऐसे ना मानेगा, ये देख। लॉलेट आलिए रे आलिए। My humble appeal to all the people to unfollow BJP at a mass level. Let's turn this into a movement, because if we can get our followers more than BJP, we can definitely reduce their followers. Why only BJP? Why not Congress? Why not Aam Aadmi Party? Why not any other parties? It's only propaganda. समझो दोस्त। भाई लिटरली क्यों सिर्फ बीजेपी? क्यों? ये भी भाई, ये भी वही था ना जो मैंने पहली वीडियो की, जो इससे पहले की वीडियो थी उसकी स्टार्टिंग में मैंने यही बोला था। मेरे को इसी चीज का डर था, मेरे को इसी चीज से प्रॉब्लम थी कि कोई प्रॉब्लम्स की या मुद्दों की बात ही नहीं कर रहा है। सभी पार्टी खेल रहे हैं भाई, एक दूसरे की उंगलियां करी जा रहे हैं भाई। ये वो पार्टी के बारे में बोल रहा है, वो उस पार्टी के बारे में बोल रहा है भाई। कोई प्रॉब्लम्स या सोल्यूशन की बात ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे पार्टी आपस में लड़ी जा रही है। अब ये आए हैं, मुझे लगा कि कुछ चेंज लाएंगे, कोई बात करेंगे। ये इतनी अच्छी बातें चल रही थी यार, एजेंडास की बात चल रही थी, राइट्स की बात चल रही थी, साफ सफाई की बात चल रही थी, और ये अनएम्प्लॉयमेंट की, यार ये सारे मुद्दे छोड़ के ये क्या बीजेपी को अनफॉलो कर दो? इससे यूथ का फायदा कैसे होगा? कैसे फायदा होगा? बीजेपी को अनफॉलो करके फायदा कैसे होगा? बीजेपी को अनफॉलो करके साफ सफाई हो जाएगी क्या? एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी क्या? क्या होगा इससे? भाई लिटरली भाई, ये भी यार बिकी हुई पार्टी निकली आम आदमी पार्टी की। ये सच में वो दल्ला बोले निकले यार। ये आगे देखते हैं भाई क्या है। CJP 5-point agenda. We call upon all leader of opposition party, their supporters and social activists. हैं? It doesn't matter भाई, it doesn't matter us which party you belong to except be। और भाई तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई? ध्रुव राठी को कोई 79% ध्रुव राठी के फॉलोअर हैं, 51% ध्रुव राठी के बंदे हैं भाई। मतलब ध्रुव राठी है इस ग्रुप में। अब क्या ही होना था भाई? बीजेपी टारगेट होनी थी भाई। फिर उसके बाद रह क्या गया था होने को? आम आदमी पार्टी से इनके टाइज हैं। टूट गया भाई, मैं तो भाई टूट गया हूँ मैं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब मेंबर भी रह चुका है, ये आम आदमी पार्टी का सपोर्टर है भाई। आप इसके ये देखिए, सिसोदिया के साथ गले मिल के फोटो क्लिक करा रहा है। ये केजरीवाल के इतना प्यार है, केजरीवाल का ट्वीट पे रीट्वीट करता रहता है। और सबसे बड़ी बात, इसने क्या बोला अभी जब बीजेपी वेस्ट बंगाल में थी, इसने बोला कि वेस्ट बंगाल मणिपुर बनता जा रहा है। 15 साल से टीएमसी, तब तो तुम बड़ों ने एक बार भी नहीं बोला कि हिंदुओं को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, वेस्ट बंगाल की क्या हालत चल रही है। अभी 6 महीने बीजेपी को आई नहीं हुई, लेकिन तुम लोगों ने अपने सच में यहाँ पे सबने छातियां पीट ली हैं। सो गाइस, ये एक प्रोपेगेंडा, और इंडिया का यूथ सच में बेरोजगार है। तभी आप देखिए, बिना जांच पड़ताल करे किसी को भी 6 मिलियन फॉलोअर्स रातों रात हो जाते हैं एक बंदे के या अभिजीत दीपके के। ये कोई आपकी जेनजी की पार्टी नहीं है, आम आदमी का एक पूरा का पूरा, और कांग्रेस एक अच्छा खासा प्रोपेगेंडा है भाई। लिटरली सही बात है। बंगाल की बात मतलब अभी क्यों उठ रही है? ममता बनर्जी ने उधर कितना गंद डाला हुआ है, कितना ज्यादा गंद है भाई। हिंदू गायें बेचने निकले हुए हैं भाई। गायें को, जिनको वो माता मानते हैं, उसकी मंडियां लग रही हैं पूरी। मतलब किसी को रातों रात तो सपना आया नहीं होगा कि मैं गाय पाल लेता हूँ और इतने साल बाद वो बड़ी हो जाएगी तो वो बिक जाएगी। वो इतने महीने 100 पे, वो ईद पे काटने के लिए उसको कब से पाल रहे हैं, लोन ले लेके पाल रहे हैं। मतलब यहाँ बीजेपी के आने से पहले बीजेपी ने वो मंडियां बंद करवाई हैं। वो गौ हत्या बीजेपी ने बंद करवाई है। उससे पहले ममता बनर्जी की सरकार में ये हो रहा था कि नहीं हो रहा था? इस पे क्यों नहीं मुद्दा उठा रहा? इस पे क्यों पहले उसने, ममता बनर्जी खड़े होके बयान दिया है कि भाई हम जानबूझ के एक गंदा धर्म जो, इस चीज पे क्यों सवाल नहीं उठ रहे? क्यों इस चीज पे कोई ध्यान नहीं दे रहा? मेरे को क्यों समझ नहीं आ रही। Founder of Cockroach Janata Party, when Article 370 was abrogated, need to stand with Kashmir. Today it's Kashmir, tomorrow it can be yours. यार भाई, ये बंदा सिर्फ पार्टी नहीं खेला, ये एंटी नेशनलिस्ट भी है भाई। मैंने इस पार्टी की पहली वीडियो की स्टार्टिंग में तारीफ करी थी। अरे भाई, गंगा जल से जबान साफ करनी पड़ेगी भाई। क्या हो गया भाई मुझे? मैंने सोच भी कैसे लिया? मैंने कैसे सोच लिया कि भाई हो सकता है कुछ? लिटरली मैंने सोचा भी कैसे? मेरे दिमाग में ये चीज आई भी कैसे? They said CJP is neutral, but the team of CJP is continuously targeting BJP, inviting whole opposition to join, but not anyone from BJP। भाई अगर तुम सिस्टम से लड़ रहे हो
तो जो बाकी की पार्टीज हैं वो भी तो सिस्टम है। कांग्रेस ने अपने टाइम पे कम गंद डाला है, आम आदमी पार्टी कम गंद डाल के बैठी हुई है। इनको क्यों इनवाइट कर रहे हो तुम लोग अपने पास? तुम तो यूथ की पावर दिखा रहे थे ना, तुम किस यूथ को इनवाइट कर रहे हो? आम आदमी पार्टी के लोग क्या वो यूथ है क्या? वो बूढ़े हैं वो सबके सब? यूथ कहाँ रहे? फिर ये पार्टी यूथ कैसे रह जाएगी अगर तुम उन नेताओं को अपने, फिर तो ये आम आदमी पार्टी प्लस कांग्रेस कुछ ऐसा कुछ बन जाएगा ना। फिर ये यूथ की आवाज कहां से रहेगी? फिर तो अभी बीजेपी अपनी चला रही है, बाद में आम आदमी प्लस कांग्रेस अपनी चलाएगी, फिर मुद्दों की बात नहीं होगी, फिर पार्टियां एक दूसरे में उंगली करी जा रही हैं यार। हमारे देशों में बेवकूफों की कमी नहीं है, ये तो प्रूव हो गया है भाई। कॉकरोच जनता पार्टी के 15 मिलियन अप्रॉक्स फॉलोअर्स हो गए हैं इंस्टाग्राम पे, और उन्होंने इस 15 मिलियन होने पे पता है क्या अपना एम रखा है? उन्होंने बोला कि भाई हम चाहते हैं जो लोग बीजेपी को फॉलो कर रहे हैं, जो भी यूथ फॉलो कर रही है, बीजेपी को अनफॉलो करते हैं। सीरियसली मैं अगर उसकी जगह होता और मेरे 15 मिलियन फॉलोअर्स हो जाते, मैंने ऐसी कोई पार्टी फाउंड की होती, मैं पता क्या बोलता? मैं क्वेश्चन उठाता चीफ मिनिस्टर पे, मैं क्वेश्चन उठाता एनडीए पे, मैं क्वेश्चन उठाता सीबीएसई में ओएसएम सिस्टम में क्या गड़बड़ी हो रही है। ये होता है रियल यूथ जिसको परवाह होती है देश की। लेकिन नहीं भाई, इन लोग ने लेफ्टिस्ट, जब ये पार्टी नहीं बनी थी ना, न्यू बनी थी, मैंने भी ज्वाइन किया। मैंने बोला यार सही है यार, यूथ इतना एक्टिव है। बाद में पता चला कि ब्रो दिस इज अनदर प्रोपेगेंडा ऑफ लेफ्टिस्ट। तो मैंने तुरंत उनको अनफॉलो किया और फिर उसके बाद वीडियोस बनाई कि यार कैसे हमारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो मैं इसके मोटिव इसके मैनिफेस्टो में जाऊं तो मैं समझ आएगा, इसका सिर्फ एक ही मैनिफेस्टो है, बीजेपी को नीचे दिखाना। और कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं? टीएमसी जो हार चुकी है, आम आदमी पार्टी जो हार चुकी है, कांग्रेस जो हार चुकी है। भाई इनके 50-60% फॉलोअर्स तो पाकिस्तान, नेपाल और चाइना के हैं। तुम जाके खुद उनके फॉलोअर्स लिस्ट में देख लो ना। ये भाई गेट इनटू द रियल वर्ल्ड। अब मैं से बताऊं, ये 15 मिलियन जो फॉलोअर्स हैं, ये इंडियन यूथ कंप्लीटली नहीं है, आधे से ज्यादा खरीदे हुए हैं और उससे ज्यादा बाहर के हैं। और भाई ये बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा, इसको प्रोपेगेंडा की तरह ही रहो, फालतू लोग फॉलो कर रहे हैं और यही लोग हमारे देश को बर्बाद, सच में भाई बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं इस देश को ब्रो। कॉकरोच मूवमेंट बहुत तेजी से चल रहा है भाई, तुम्हारी बीजेपी तो गई। बीजेपी चली जाएगी तो सबसे ज्यादा नुकसान लेफ्ट, लिबरल, सेक्युलर्स और मुस्लिम लोगों का ही होगा, बाकी लोगों का कुछ नहीं जाएगा। कैसे? तुमको याद है 2001 में जब हम डेवलपमेंट के पीक पे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा था, हाईवेज भी बन रहे थे, न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे थे हम लोग, सब तरफ से ठीक ही चल रहा था। पर अचानक प्रोपेगेंडा क्रिएट हुआ कि प्याज के दाम बढ़ गए और लोगों ने इस इन्फ्लुएंस में आके सरकार ही पलट दी। तो भाजपा थी, कोई काम नहीं करी थी, लोगों में गुस्सा आया, लोगों ने सरकार पलट दी। तो तुमने गौर किया कि हमारी सरकार तभी क्यों पलटी जब हम दुनिया भर की डिपेंडेंसी अपने सर के ऊपर से उठा रहे थे? हमने न्यूक्लियर टेस्टिंग की, अपना डिफेंस मजबूत कर रहे थे, हमने एक्सपोर्ट करना शुरू किया जो हम पहले इतना नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे हम अपने आप को इंडिपेंडेंट बना रहे थे और ये शायद किसी सुपर पावर को पसंद नहीं आया और हमारी सरकार तुरंत पलट गई। गौर किया इस पे? भाई इधर उधर के आर्ग्यूमेंट की आड़ में अपनी कमियां मत छुपाओ। तू मुझे समझा दे भाई कि कोई भी मूवमेंट इतना बड़ा रूप कैसे ले सकता है इतने कम टाइम में, सिर्फ एक छोटे से रिमार्क के चलते हुए। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने बोला कि हम सनातन धर्म मिटा देंगे, बट मैंने नहीं देखा रातों रात को सनातन धर्म पार्टी खुल गई हो। ममता बनर्जी ने बोला था कि अगर मुस्लिम चाहें तो रातों रात तुम सबको खत्म कर सकते हैं, पर मैंने नहीं देखा कोई एंटी ममता पार्टी खुल गई हो। एक सिंपल से कॉकरोच के रिमार्क पे ऐसी पार्टी कैसे खुल जाती है जिसके अचानक रातों रात मिलियन फॉलोवर हो जाते हैं, और वो भी उसका अकाउंट यूएस में भी ऑपरेट कर रहा होता है, इंडिया में क्यों नहीं ऑपरेट कर रहा है? बदलाव तो तुमको इंडिया में लाना है ना, तुमको यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना, तो यूएस में बैठा हुआ आदमी कैसे समझेगा यहाँ की प्रॉब्लम? उसके लिए तो इंडिया आना पड़ेगा, है कि नहीं? भाई यूथ को बदलाव चाहिए, इसलिए इतना वायरल हो गया ये। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर कोई तुमको कॉकरोच बुलाएगा तो तुम इतने ऑफेंड हो जाओगे कि पार्टी खोल लोगे और वो पार्टी अचानक से रातों रात वायरल भी हो जाएगी, इतना सपोर्ट आएगा। पर सड़क चलती है लड़की का अगर रेप हो जाए तब तुम एंटी रेप पार्टी नहीं खोल पाओगे, उस पर तुम्हारी चूनी निकलेगी। नहीं, अगर यूथ को देश की इतनी चिंता है तो पार्टी रेप किस के बल पे खड़ी होनी चाहिए कि देश में इतने रेप हो रहे हैं इसलिए हमने नई पार्टी शुरू की, पर किसी के कॉकरोच बुलाने से तुमने पार्टी शुरू कर दी। दोस्त, सुना सुना ऐसा प्रोपेगेंडा लग रहा है और देखा दिखाया भी, पर कोई नहीं, ज्यादा टिकेगा नहीं, तुम चिंता मत करो। वो आपकी आंधी भी हमने देख ली थी जो फुस से पड़ गई। हाँ भाई, आप आम आदमी पार्टी की ना आंधी आई थी, ये भी आम आदमी पार्टी की भाई एक तरीके से ब्रांच टाइप ही है, ये भी उसी की कैटेगरी का कुछ है। तो मतलब ये वीडियो जस्ट बनाने से पहले मैंने अपने फादर से बैठ के इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करी थी, क्योंकि पॉलिटिकल मुद्दों पे बोलने में भाई मैं कॉमेडी वीडियोस बनाता हूँ, साफ सी बात है, रिएक्शन वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। पॉलिटिक्स में हाथ जितना कम डालो उतना बेटर है, मैंने ये चीज़ नोट करी है। लेकिन इस चीज़ पे तो वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और मेरा बहुत मन था कि मैं इस चीज़ के बारे में जानूं और तुम लोगों के साथ बैठ के इस चीज़ को शेयर करूं। जब मैंने अपने फादर के साथ बैठ के इस चीज़ को डिस्कस किया ना, उन्होंने भी आपकी आंधी की बात करी थी एंड हिज स्टेटमेंट वाज हिलेरियस एंड टू द पॉइंट। उनकी स्टेटमेंट सुनो भाई, क्या थी, सुन के तुम्हें मजा ही आ जाएगा। ही सेड कि भाई आम आदमी पार्टी की पहले भी एक तरीके से इसी तरीके का कुछ चला था, आपकी आंधी का करके ऐसे कुछ चला था जैसे अभी ये सीजेपी चल रही है। तो उस टाइम ये हालात थे कि तुम पंजाब में एक सीट के ऊपर
आम आदमी पार्टी की तरफ से एक कुत्ता भी खड़ा कर दोगे ना, वो भी इलेक्शन जीत जाएगा। मतलब आम आदमी पार्टी का इतना चल रहा था कि बंदा ने जोन सा तुमको मिल रहा है, मतलब कोई बंदा नहीं मिल रहा ना, आम आदमी पार्टी की सीट पे कुत्ता खड़ा कर दो, वो कुत्ता ही इलेक्शन जीत जाएगा। तो लिटरली भाई ये भी कुछ वैसा ही है भाई, ये बैठ जाए 4-5 दिनों में तो ठीक रहेगा भाई। लाइक मेरी तो भाई उम्मीद इतनी बुरे तरीके से टूटी है ना ब्रो, यार हम परेशान है यार भाई, यूथ लिटरली बहुत ज्यादा परेशान है। तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आता, जो लोग तुम पार्टी खेल रहे हो, गाइस वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे और भी क्रेजी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।